ऑलराइट, सो अभी जो हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले दैट इज ADHD, दैट इज योर अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। गाइस मैं इसका सीधा सीधा फंडा बता दूं, देखने में सुनने में लगता है कि बच्चा बहुत ही ज्यादा एक्टिव है, बट वो एक्टिव नहीं है, अटेंशन शॉर्ट है यहाँ पे, तो ये ध्यान रखना बात का। साइकेट्रिक कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय इनअटेंशन, तो मुझे CNS स्टिमुलेंट देने पड़ेंगे। हाइपर एक्टिव से आपको लग सकता है कि CNS स्टिमुलेंट नहीं देने हैं क्योंकि ऑलरेडी हाइपर एक्टिव है, बट नहीं, द अटेंशन इज नॉट गुड, वी नीड टू इनिशिएट CNS स्टिमुलेंट्स। तो पेशेंट इज इनअटेंटिव, patient is hyperactive, patient is impulsive, okay? Individual with ADHD tends to distracted easily, have difficulty completing a task. तो डायग्नोसिस क्या करोगे? When there is consistent pattern of this behavior, जब आप देखते हो कि पेशेंट का इस प्रकार का बिहेवियर कंसिस्टेंटली देखने को मिल रहा है रोज, every day. Now the baby is like, he is like 7 years old, but he is still like that. There is no change. टॉडलर वाला एज अभी अर्ली एडोलसेंट में भी आ गया, तब भी सेम इनएक्टिविटी, हाइपर एक्टिविटी, इनअटेंशन, एंटी सोशल, देन दैट इज अ बिग प्रॉब्लम। इट्स मीन द पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम ADHD। सोशल वर्क और स्कूल फंक्शनिंग, इन 4-5 जगहों में अगर कोई इंसान सेम सिम्टम, सेम एक्टिविटी बार बार दिखा रहा है कंसिस्टेंटली, प्रॉब्लम। ट्रीटमेंट कोग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, अभी भी पढ़ के आते कोग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, CNS स्टिमुलेंट देने हैं। एग्जाम्पल मिथाइल प्लेनिडेट एंड एम्फेटामिन, हम ऑलरेडी CNS स्टिमुलेंट्स को फार्मा में पढ़ चुके हैं, ओके? सो CNS स्टिमुलेंट ऐसे ड्रग्स होती हैं जो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करती हैं। साइड इफेक्ट्स क्या आएंगे? वेट लॉस बहुत ही ज्यादा कम है, वेट लॉस हो रहा है, सॉरी वेट लॉस हो रहा है, ओके? हाँ नहीं, वेट लॉस हो रहा है, वजन कम हो रहा है, डिक्रीज मतलब वजन कम हो, इतना एक्टिव है, भाग रहा है, दौड़ता रहा है, वजन कम हो जाएगा उसका, एपेटाइट कम हो जाएगी, इंसोम्निया होगा। इसीलिए गाइस एनक्लेक्स में क्वेश्चन आता है साफ साफ कि दवाई कब देनी है विटामिन? मॉर्निंग में देनी है, क्योंकि ताकि रात को उसकी नींद इंसोम्निया में ना जाए, सुबह वो मेडिसिन खाएगा तो इंसोम्निया होगा भी तो कोई बात नहीं, it's okay, all right? So you have to give this medication in daytime because patient is already suffering from insomnia, and you will give CNS stimulants at night time, patient will not sleep. So you have to give this medication in morning time. Family teaching क्या करनी है? Structure environment, very important point, structure environment, यानी कि उसका environment इस प्रकार से होना चाहिए जहां पे distractions ना हो, जहां पर जो बच्चा है वो पढ़ सके, सीख सके, एक्टिविटीज और अजीब ना करे, इस प्रकार का इन्वायरमेंट आप पेशेंट को क्या करते हो? देते हो। साइंस देख लीजिए, इजीली डिस्ट्रैक्टेड, क्राइंग इजीली, हाइपर टॉकेटिव, verbally impulsive, and daydreaming, and you're completing task, not completing task, okay? There are problems, baby is facing problems. Now what is autism? Opposite, completely opposite, okay? Autism के अंदर हमारा जो बच्चा है वो कुछ कर ही नहीं रहा है, वो हाइपर एक्टिव तो दूर की बात है, वो आंख तक नहीं मिला रहा है। सो न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है ये एक, that causes behavior and psychological problem. It is more common in males as compared to family history of the females, okay? Sign and symptom: impaired social interaction, repetitive behavior, and Archana, baby will repeat your words. Echolalia पढ़ा था ना हमने, थॉट स्पीकिंग के अंदर कंटेंट के बाद हमने पढ़े थे इकोलिलिया, वो है स्टीरियोटाइपिंग में इकोलिलिया करेगा वो। लैक ऑफ आई कॉन्टैक्ट, स्पीच डिले, कोग्निटिव इंपेयरमेंट एंड रूटीन ऑल्टर्ड, ये ऑटिज्म है आपका। अगर ये सारे सिम्टम आप किसी में देखते हो तो डायग्नोज कैसे करें? अगर उसका बिहेवियर, उसकी हैबिट्स, उसका लैंग्वेज, उसके इमोशंस, सारी चीजों को आप इवेल्युएट करोगे वन बाय वन एंड अर्चना यू विल कंपेयर विद द नॉर्मल पेशेंट्स, यू विल कंपेयर विद द नॉर्मल पेशेंट्स, ओके? क्या मतलब है इसका? आप बच्चे को कंपेयर करेंगे दूसरे बच्चे के साथ, जबकि मैंने ADHD में क्या बोला? मैंने ADHD में बोला कि स्ट्रक्चर्ड इन्वायरमेंट, ये पॉइंट याद रखना है, स्ट्रक्चर्ड इन्वायरमेंट। और यहाँ पे क्या मैंने बोला? यहाँ पे मैंने बोला कि बच्चे को क्या करना है? आपको एक्टिवेट करवाना है, बच्चे से कंपेयर करना है, जो दूसरा बच्चा है नॉर्मल उसके साथ कंपेयर करेंगे।
नॉट क्योर, इसका कोई क्योर नहीं है, इसकी कोई ट्रीटमेंट ही नहीं है, आप कोई किसी प्रकार की ट्रीटमेंट नहीं दे सकते हो। ओके, सो यू नॉट एबल टू गिव द ट्रीटमेंट। एंड ऑक्यूपेशनल थेरेपी सिखाओ, जितना हो सकता है सिखाइए इन्हें, स्पीच थेरेपी सिखाइए, स्टिमुलस जो है वो डिक्रीज कीजिए, स्ट्रक्चर इन्वायरमेंट भी प्रोवाइड कीजिए। ओके, तो ध्यान रखना है। 3 प्रकार के लेवल्स है हमारे पास ऑटिज्म के। नंबर 1 रिक्वायरिंग सपोर्ट, ऐसा लेवल जिसमें बच्चों को क्या चाहिए, सपोर्ट दो बस। ट्रबल अंडरस्टैंडिंग, फॉलोइंग सोशल रूल्स, rigid and inflexible behavior, some stress during the transitions, may be benefit from the therapy। and therapy कौन सी, occupational speech therapy, ये therapies। Level 2 requiring substantial support, a typical social behavior like walking away mid conversation, भाग जाना, बीच में से कुछ बात ही ना करना, थोड़ा बढ़ जाता है लेवल। और तीसरा लेवल आता है requiring very substantial support। okay, so we have 3 levels: support, substantial and very substantial support। okay, now let's see some questions, guys, do it fast। A school nurse knows that a school age children often use defense mechanism to cope with situation that might negatively affect the self esteem। The nurse hear a child who is not invited to a sleepover say, वो नहीं आया, उसको बुलाया ही नहीं किसी ने, आजा मेरे पास, आज रात मेरे पास काटियो, आज पार्टी मेरे घर में, आजा आज रात को। तो वो क्या क्या बता रहा है, आई डोंट हैव टाइम टू गो टू दैट स्लीप ओवर, आई हैव बेटर थिंग्स टू डू। वो दे रहा रैशनलाइजेशन। गाइस, ही इज गिविंग रैशनल, मैं नहीं आ सकता, मेरे पास और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट काम है। गुड, नेक्स्ट। A nurse expects a child with a diagnosis of reactive attachment disorder। अब ये क्या होता है अर्चना? रिएक्टिव अटैचमेंट डिसऑर्डर इस प्रकार का डिसऑर्डर होता है जो बच्चों में पाया जाता है, जिसमें उनको माँ बाप के साथ कोई अटैचमेंट ही नहीं रह जाती है। जैसे 18 साल तक फॉरेनर्स में अलग कर देते हैं ना बच्चों को, उस प्रकार की ये जो सिम्टम्स है उसको जल्दी ही हो जाएंगे। माँ बाप लड़ रहे हैं, डिवोर्स हो चुका है उनका, और अब वो बच्चा क्या एक्सपीरियंस कर रहा है, रिएक्टिव अटैचमेंट डिसऑर्डर। वो रिएक्ट ही नहीं करता अटैचमेंट्स को लेके। ओके, सो नो अटैचमेंट विद अदर्स, वेरी सुपरफिशियल, नॉट डीप, कुछ है ही नहीं। तो इसमें से कौन सा है वो, हैव बीन फिजिकली अब्यूज्ड, क्या उस बच्चे को फिजिकली अब्यूज किया गया इसलिए उसको ये हुआ है। ट्राइंग टू क्लिंग टू द मदर ऑन सेपरेशन, चिल्ला रहा है, पका रहा है, फालतू में करने की कोशिश कर रहा है। बी एबल टू डेवलप जस्ट सुपरफिशियल रिलेशनशिप विद अदर्स, यस, ओके। All right, so be able to develop just superficial relationship with others। Next, the answer will be 3. Next question. The nurse manager, okay, the nurse manager is evaluating primary nurse who is working with a hospitalized adolescent client with the diagnosis of conduct disorder। What is conduct disorder? Not following demands, कुछ भी फॉलो नहीं करते हैं वो, उनका बिहेवियर प्रॉब्लम। तो गाइस, कंडक्ट डिसऑर्डर क्या होते हैं? ऐसे डिसऑर्डर्स जिनमें उनकी एक्टिविटी बहुत ही ज्यादा गंदी होती है, दे डोंट फॉलो एनीथिंग, बिल्कुल भी नहीं। बोलते हैं इसका कंडक्ट बहुत गंदा है, इसका बिहेवियर बहुत बुरा है, इसका कैरेक्टर बहुत बुरा है, वो किसी को रिस्पेक्ट नहीं करता है, उस प्रकार का कंडक्ट। सो विच इंटरवेंशन बाय द प्राइमरी नर्स शुड द नर्स मैनेजर क्वेश्चन? डिस्कसिंग रूल ऑफ द यूनिट, allowing opportunity for choices, explaining the consequences for not following unit regulation, encouraging the verbalization of negative feeling towards others। Guys, which intervention by the primary nurse should the nurse manager question? कि भाई तू ये बात गलत कर रहे हो, ये बात तुम गलत कर रहे हो, वो वैसे ही कंडक्ट डिसऑर्डर में है। नहीं गाइस, द ऑप्शन नंबर 4, encouraging the verbalization negative feeling। तुम उसको और भड़का रहे हो, तुम उसको और भड़काना चाह रहे हो, वो ऑलरेडी इतना कंडक्ट प्रॉब्लम है उसको। एंड इफ यू विल आस्क द क्वेश्चन, बताओ बताओ क्या बुरा लगता है, वो और गाली गलौज करेगा। सो वी विल नेवर encourage the verbalization of the negative feelings। Which intervention by the primary nurse here should manager question? कौन सी ऐसी बात बोले तो उससे क्वेश्चन पूछ सकते, तुम ऐसे क्यों कर रही हो, ये है इसका मतलब। नेक्स्ट, when assessing the disturbed children, the clue that the nurse find most indicative of severe emotional problem in the child। when assessing disturbed children, the clue that the nurse finds most indicative of severe emotional problem is the child with what? Yes,
क्योंकि फिजिकल कंप्लेंट वाला क्या होगा, हो भी सकता है इमोशनली प्रॉब्लम, नहीं भी हो सकती इमोशनल प्रॉब्लम। बिहेवियर आउटबर्स्ट टेम्पर टैंट्रम वालों का होता है, ना कि इमोशनल बच्चों का। इनएडिक्वेट स्कूल परफॉर्मेंस, ये तो बहुत सारी बातों से हो सकती है, लेकिन लैक ऑफ रिस्पॉन्स टू द इन्वायरमेंट का मतलब है इमोशनल प्रॉब्लम सीवियर लेवल पे बच्चा फेस कर रहा है। नेक्स्ट, अ स्कूल एज चाइल्ड इज brought to the clinic by the mother who states something is very wrong. My child never seem happy and refuse to play. When assessing this child for depressed behavior, the nurse initially begin with what statement? Tell me about yourself. He's depressive. Yes. Let's talk about what you do after school. क्योंकि मदर क्या बोल रही है कि भाई कुछ तो बुरा है, वो कुछ ना खेल रहा ना कूद रहा ना कुछ, बिहेवियर भी बड़ा अजीब सा इसका। तो वी विल आस्क अबाउट द आफ्टर स्कूल, क्या करता है वो, क्योंकि अपने बारे में तो नहीं बताएगा, उसको इंटरेस्ट ही नहीं रहेगा। व्हेन टीचिंग पेरेंट अबाउट चाइल्डहुड डिप्रेशन, भाई क्या होता है चाइल्डहुड डिप्रेशन, बताओ कौन सी बात इनमें से नर्स ने बोलनी है। इट मे अपियर एक्टिंग आउट बिहेवियर, सबसे अलग हो जाना, क्या ये होता है डिप्रेशन। लुक्स ऑलमोस्ट आइडेंटिकल टू अडल्ट डिप्रेशन, ये बिल्कुल अडल्ट के जैसा होता है। या फिर इन शॉर्ट इन ड्यूरेशन विद अर्ली रेजोल्यूशन, बड़े कम समय के लिए होता है और बच्चा जल्दी से आराम भी मिल जाता है। या फिर डज नॉट रिस्पॉन्ड टू कन्वेंशनल थेरेपी, ये बच्चा कन्वेंशनल थेरेपीज को बिल्कुल रिस्पॉन्ड नहीं करता, यानी कि काउंसलिंग मेडिटेशन ये सब होती है कन्वेंशनल थेरेपीज। बताओ जल्दी जल्दी बताओ, डिप्रेशन की ट्रीटमेंट क्या होती है। What teaching parent about childhood depression the nurse should tell, कि ये क्या है। नहीं होता, ईसीडी देनी पड़ती है, तो ये तो गलत हो गया ऑप्शन। नेक्स्ट, सो गाइस ऑप्शन नंबर ए मे अपियर एज एक्टिंग आउट बिहेवियर, इस वाला ये वाला एक्टिविटी अगर बच्चा कर रहा है तो इसका मतलब है कि द बेबी इज एक्सपीरियंसिंग चाइल्डहुड डिप्रेशन। ओके, ऑलराइट। Next question. A toddler has a history of frequent temper tantrums. The mother asks how to limit this acting out behavior. देखो आगे ना वही question, acting out behavior. The nurse most therapeutic response should focus on, क्या बच्चे को आप restrain करोगे, telling the mother to ignore the tantrum whenever possible, moving the child to quit area before the tantrum accelerates, या फिर आस्किंग द प्रैक्टिशनर टू प्रिस्क्राइब मेडिकेशन। सो गाइस अगर यहाँ पे थर्ड ऑप्शन नहीं होता तो द आंसर विल बी 2, टेलिंग द मदर टू इग्नोर द टेंट्रम, यही हमेशा आंसर होना चाहिए आपका। लेकिन अगर उसने लिख दिया कि वहां से मूव ऑन कर जाओ, तो ये भी सेम ही बात बताता है और ज्यादा एक्यूरेट है। सो द आंसर विल बी 3, मूविंग द चाइल्ड टू अ क्वाइट एरिया बिफोर द टेंट्रम एक्सेलरेट। लेकिन अगर ये ऑप्शन यहाँ नहीं होता तो इसका आंसर होता है टेलिंग द मदर टू इग्नोर द टेंट्रम, वरना वो और ज्यादा एक्टिविटी करेगा। नेक्स्ट, अ 3-year-old चाइल्ड हैज पॉसिबल डायग्नोसिस ऑफ परवेसिव डेवलपमेंटल ऑटिस्टिक डिसऑर्डर, वही ऑटिज्म। which characteristic would the nurse find most unusual when assessing this toddler? unusual कौन सी लगी इनमें से? इंटरेस्ट इन म्यूजिक, ऑटिज्म वाले बच्चों को म्यूजिक में इंटरेस्ट होता है, यस वो बहुत गाना सुनते हैं, सूदिंग होते हैं, थोड़ा उनको रिलैक्स फील होता है। रिचुअलिस्टिक बिहेवियर, यस मतलब कि रिपीट करना बातों को, इकोलिलिया बार बार रिपीट करना, रिपीटेशन। अटैचमेंट टू द ऑड ऑब्जेक्ट, यस आप उनके आगे ना कुछ ऐसा, वो क्या बोलते हैं उसको जो घुमाते हैं हम लोग ऐसा, हाँ यू नो जिस काइंड ऑफ टॉप राइट, हाँ लट्टू टाइप, तो आप उसको घुमाओगे एक घंटा उसको देखते ही रहेंगे। तो भाई उनका अटैचमेंट ऑड ऑब्जेक्ट के साथ बहुत ज्यादा होता है। लेकिन माँ बाप को रिस्पॉन्स दे रहे हैं, नो 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 नो, दे विल बी लाइक कंप्लीटली असोशल, उनको बिल्कुल भी कुछ भी फर्क नहीं पड़ता कौन क्या कर रहा है, वो अपनी धुन में रहते हैं। तो यहाँ पर अगर वो बच्चा रिस्पॉन्स दे रहा है अपने पेरेंट्स को, तो भाई ये पॉइंट थोड़ा सा अनयूजुअल सा है, क्योंकि ऐसा तो होता ही नहीं ऑटिस्टिक वाले पेशेंट्स में। ऑलराइट, नेक्स्ट, a nurse considered that language development in the autistic child resemble, हाँ जी कौन सी भाषा होती है बच्चों की, ऑटिस्टिक बच्चों की? इनमें से कौन सी वाली भाषा बच्चा रिपीट करेगा? इक्वलिलिया रिपीट करेगा तुम्हारे शब्दों को।
ओके, तो इक्वलिब्रियम में क्या होता है, द बेबी विल रिपीट वट एवर यू विल से, द पेशेंट विल रिपीट सेम वर्ड्स। आप बोलोगे ना, नाम लोगे, सुनो तो गए सुनो 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 ऐसे करता रहेगा। हम बोलेंगे चुप कर जाओ चुप कर जाओ चुप कर जाओ चुप कर जाओ, ऐसा वो रिपीट करता रहता है, ई को लिया करेगा। ओके, नेक्स्ट, ऑलराइट, व्हेन असेसिंग द मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन, अगेन एमएससी, 7 से 8 साल का बच्चा है, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द नर्स टू व्हाट, क्या बहुत जरूरी है आपके लिए 7 से 8 साल के बच्चे के लिए, लिसन टू द पेरेंट्स डिस्क्रिप्शन ऑफ द चाइल्ड्स बिहेवियर, माँ बाप से बातचीत कीजिए और सुनिए क्या बोल रहे हैं वो। कंपेयर द चाइल्ड फंक्शनिंग फ्रॉम वन टाइम टू अनदर, बच्चे को कंपेयर करना उसकी फंक्शनिंग को एक टाइम से दूसरे टाइम के साथ। एंगेज द पेरेंट्स इन अ डिस्कशन अबाउट द चाइल्ड्स फीलिंग, एंगेज द पेरेंट्स, बच्चों को भी, माँ बाप को भी इंक्लूड कीजिए डिस्कशन में ताकि वो बच्चे की फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सके। डिटरमाइन द चाइल्ड्स मेंटल स्टेटस बाय यूजिंग डायरेक्ट क्वेश्चंस। Yes guys, what is the most important for the nurses too? Yes everyone? Guys, the answer will be 2. Compare the child function from one time to the another. हम पूछते हैं ना क्या इंटेंट है आपका, कभी ऐसा हुआ है, तो हम क्या करते हैं अर्चना, हमेशा मैच करते हैं पुरानी बातों के साथ, राइट। हम पूछते हैं ना पहले कभी आपको ऐसा महसूस हुआ हो, तो वो क्या कर रहे हैं हम वक्त के साथ ही तो मेजर कर रहे हैं ना उसको। और डिटरमाइन द चाइल्ड मेंटल स्टेट बाय यूजिंग डायरेक्ट क्वेश्चंस, एमएससी में कभी भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं, कभी भी नहीं पूछते हैं, तो ये तो होगा ही नहीं। ओके, नेक्स्ट, last question, a 12-year-old child who has a history of school failure and destructive acting out is admitted to child psychiatric unit क्योंकि destructive behavior था, with a diagnosis of conduct disorder. The youngest of 3 children, the child is identified by both the parents and the sibling are as the family problem. यही है बस जो है। The nurse identifies the family pattern of relating to the child as what? Controlling, patronizing, scapegoating, overburdening. चलो मैं बता देती हूँ इसका आंसर, स्केपगोटिंग। तो अर्चना स्केपगोटिंग का मतलब होता है पूरी खानदान के अंदर ना इकलौता यही है जिसकी वजह से घर के अंदर पूरा पूरा माहौल खराब है, दैट इज स्केपगोट करना। ओके, स्केपगोटिंग उसे बोलते हैं। कंट्रोलिंग तो आपको पता ही है, पैट्रोनाइजिंग भी मालूम है, यू नो, एक इमेज बना देना, एक पैट्रोनाइज कर देना किसी को। ओवरबर्डनिंग मतलब उसके ऊपर बहुत ही ज्यादा बर्डन है। लेकिन स्केपगोटिंग होता है कि हर जड़ यही है, पूरे जड़ ही यही है, पूरे खानदान की जड़ यही है। सो गाइस दैट्स ऑल वी हैव क्वेश्चंस फॉर